दोस्तों ये राजाओं महाराजाओं के किले हैं। आप देखेंगे बहुत सारे अवशेष हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में यत्र वत्र बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी कुछ अवशेष ऐसे हैं जो तन्मयता के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आइए इधर लेकर चलते हैं। आप दरवाज़ा हमें दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, यह एक रहस्यमय दरवाज़ा है उस समय का। इसका इतिहास क्या है वो मैं अभी आगे चलकर आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों बताते चल कि ये जो पूरा निर्माण आप देख पा रहे हैं जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये सन 1750 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि यह जो प्राचीन स्थल है यह भट्टग्राम, पहले भट्टग्राम हुआ करता था और एक समृद्ध नगर हुआ करता था। देखिए दोस्तों, जिस रहस्यमयी रास्ते से हम नीचे उतरे हैं वह रास्ता अब इधर जाता है। ये देखिए, इधर से ही रानी स्नान करने के लिए जाया करती थी। और ये जो बावड़ी है, कहा जाए तो ये जो कुंड है, स्नानागार है, इसमें चारों दिशाओं से रास्ते हैं, चारों दिशाओं से सीढ़ियां हैं। लेकिन ये जो सीढ़ी है जिधर से मैं चल रहा हूँ यह स्पेशल है। इसमें छायादार सीढ़ी बनाई गई है। ये देखिए, छायादार सीढ़ी के माध्यम से हम नीचे चल रहे हैं। ये देखिए, लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके द्वारा निर्माण करवाया गया जो भी, चाहे वो किला हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो आज भी पूरी मजबूती के साथ विद्यमान है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रानी का स्नानागार था, रानी का स्नान कुंड। एक रास्ता इधर से है। ये देखिए, इधर से रानी की दासियाँ आया करती थी और इधर से भी रानी की दासियाँ उतर कर आया करती थी। सामने जो सीढ़ी नीचे आती है यह विशेष तरह से बनाई गई। जैसा कि मैं अभी उधर से चल कर आया तो आप लोगों ने देखा ये छायादार सीढ़ी है, लेकिन ये खुली हुई सीढ़ियाँ। देखिए, एक सीढ़ी इधर है, एक सीढ़ी इधर है और एक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इधर से रानी की दासियाँ उतरा करती थी और सामने से रानी उतर कर आया करती थी। लेकिन दोस्तों एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये घाट बनाए गए हैं। ये देखिए चारों तरफ। अब इनका क्या उद्देश्य था, तो आइए एक अनुमानित बात आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये जलाशय है और जैसे इसमें पानी ज़्यादा ऊपर आ जाता था, यानी कि बरसात के दिनों में, तो इसका जो जलस्तर था यह और ऊपर होता जाता था। और जितना जितना पानी ऊपर होता जाता था उसके हिसाब से ही इन घाटों का इस्तेमाल किया जाता था। अन्यथा की दशा में अगर पानी का जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ जाया करता था, तब इन सीढ़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। मतलब कि अगर उतना पानी है तो वहाँ तक, इतना पानी है तो यहाँ तक, और बाकी के दिनों में इस घाट का प्रयोग किया जाता था। ये देखिए, तो यह है रानी का स्नानागार, कहा जाए तो जलाशय।